तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम पीवाईक्यू सीरीज का एक नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं हमारे सोम में, क्या लिखा है, सोम पीवाईक्यू सीरीज, तो हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो हम उस क्वेश्चन को भी करते जाएंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक कौन कौन है, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन जिसका हम पीवाईक्यू करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज हम एनालिसिस कर लेंगे कि हम कौन कौन सा चैप्टर किसके बाद करते जाएंगे, तो आपको भी थोड़ा हेल्प मिलते जाएगा, है ना। तो पहला हम देखो, सबसे पहले हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जो सबसे बेसिक है। उसके बाद उससे जो उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बाद जस्ट उसके बाद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड टॉपिक है बाद में, तो उसके बाद पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कंटिन्यू करेंगे ना। तो हमारे पास कुछ टॉपिक है, 12 या 13 टॉपिक्स है, मतलब लेसन है, पार्ट है, चैप्टर है। इस चैप्टर का पूरा हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यू जितने भी है, मतलब सभी तरह के, है ना। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जो बड़े एग्जाम है जैसे गेट बार है ना, HPCL है ना, इसरो जैसे एग्जाम को यहाँ पे उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो एग्जाम ऐसे कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि उसमें मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चुनना होता है। बेसिकली वो थ्योरी होता है। यहाँ पे जो करवाऊंगा न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन बाद में हम थ्योरी वाले भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है दूसरे एग्जाम के लिए ना। चलो हम देख लेते हैं, यहाँ पे टॉपिक नाम देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। टेस्ट ऑफ मटेरियल, है ना। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, एक्सियली लोडेड मेंबर, है ना, एक्सियली लोडेड मेंबर है। फिर तीसरा क्या है, टोर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट। चौथा है SFD एंड BMD, है ना, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब पांचवा है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। छठा है शेयर स्ट्रेस इन बीम। ठीक है, और सातवां है डिफ्लेक्शन इन ऑफ बीम, लेक्शन ऑफ बीम। आठवां क्या है, एनर्जी मेथड है। ठीक है, और नाइन्थ क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस। और 10th क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन। 11th क्या है, 11th यहाँ पे कंबाइंड लोडिंग। 12th क्या है, 12th है प्रेशर वेसल्स। और
13th क्या है, कॉलम। तो हमारे पास जो है इतना सारा टॉपिक्स है ना, हमारे पास टोटल कितना 13 टॉपिक्स है, मतलब 13 चैप्टर है हमारे पास। तो अब 13 चैप्टर का सभी का PYQ हमें करना है ना। तो अगर आपने इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं है या आपको किसी चैप्टर में डाउट्स है तो आप हमारे जो है लेक्चर को अटेंड कर सकते हो ना। मैं फ्री में यूट्यूब पे यहाँ पे लेक्चर को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अभी तक हमने 3 से 4 चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अभी तक मैंने 4 चैप्टर ख़त्म कर लिया। इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ये मैंने ख़त्म कर दिया पढ़ाकर अच्छी तरह से। फिर उसके बाद एक्सियल लोडेड मेंबर ये मैंने पढ़ाकर अच्छे से ख़त्म कर दिया। टोर्सन इन सर्कुलर शाफ्ट ये मैंने पढ़ाकर अच्छे से ख़त्म कर दिया। एंड SMD BMD ये अभी जस्ट पढ़ा के ख़त्म किया हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे चैप्टर हैं, हमारे पास कुछ चैप्टर हैं, तो इसको भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समय के अनुसार उसे हम ख़त्म करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, इसका PDF में अपने टेलीग्राम जो चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट। तो गेटवेट मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन का PDF डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का PDF डाल देता हूँ। अगर क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे जो है क्वेश्चन साफ से नहीं दिखाई दे रहा तो आप PDF में जाके PDF से डाउनलोड कर लो। PDF को डाउनलोड करके वहाँ से क्वेश्चन देख लो और सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं सबसे पहले से इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। शुरू से शुरू करेंगे और अच्छे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन हमें छूटना नहीं चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट का जो है सारे कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, ये हमारा मेन टारगेट होगा। तो हमने थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हम जब पढ़ रहे थे ये, तो इसमें बेसिकली हमने कंप्रेशन टेंसाइल के बारे में पढ़ा था, है ना। और इसमें हमने इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम को पढ़ा था, है ना। उसके बाद जो है ये डायग्राम पढ़े थे, इस तरह का डायग्राम था ना, इस तरह का इलास्टोप्लास्टिक हो गया, परफेक्ट प्लास्टिक हो गया, है ना। रिजिड, ये क्या रिजिड है ना। ये स्टेन हार्डनिंग का है। ये सारा डायग्राम हमने इसमें पढ़ा था। तो जो क्वेश्चन आने वाला है इसी सारे जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो आई होप अगर आप जो ये शुरू करने वाले हो ना, तो उससे पहले आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो ताकि जो क्वेश्चन हम करवाते जाएंगे वो सही से होते जाएगा। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। बेसिकली मेरी राइटिंग थोड़ा बोर्ड पे उतना अच्छी नहीं हो रही थी, तो इसके लिए आप PDF देख सकते हो। मैंने PDF टेलीग्राम लिंक में या डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो। तो PDF में अच्छे से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफिनेशंस ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब UTS, ऑब्टेन फ्रॉम अ स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट ऑन अ मेटल स्पेसिमन। पहला ऑप्शन है स्ट्रेस वैल्यू वेयर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ट्रांसिशन फ्रॉम इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। द मैक्सिमम लोड अटेंड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, द मैक्सिमम लोड अटेंड डिवाइडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग इंस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, स्ट्रेस वेयर द स्पेसिमन फ्रैक्चर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंसेस ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए सुटेबल होता है, कौन सा चारों में से कौन सा जो ऑप्शन सही है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का डिफिनेशन क्या है, तो वो देखना है। तो इसे समझने के लिए ना हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट ऑन अ मेटल स्पेसिमन, ठीक है। तो इसे करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैं करवाता हूँ, यहाँ पे इस तरह से, ये क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, मतलब कि ये सिग्मा होता है स्ट्रेस होता है, ये एप्सिलॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेन जो होता है परसेंटेज में हमेशा होता है।
तो इसका जो डायग्राम इस तरह से बनता है, मतलब कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट पे बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल पॉइंट या प्रोपोर्शनल लिमिट बोल सकते हैं, ठीक है। लिमिट बोल देता हूँ, ठीक है, चलो लिमिट बोलता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं हम इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम अपर एल्डिंग, अपर एल्ड। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोअर एंड, ठीक है, लोअर एल्ड, लोअर एल्ड। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है, मतलब यूटीएस दे देता हूँ, अल्टीमेट, अल्टीमेट यहाँ पे, ठीक है, अल्टीमेट हो गया। यहाँ से पी से पॉइंट लिख देता हूँ। ये जो यहाँ पे एक पॉइंट होता है उसे फ्रैक्चर बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पे क्या निकालना है? तो इस किसका डिफिनेशन, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का डिफिनेशन इसमें से कौन होगा? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सबसे मैक्सिमम हाइट में कौन है? तो बेसिकली ये तो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस मतलब कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो ऑटोमेटिक लोड ज़्यादा होगा, है ना। तो मतलब मैक्सिमम कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे हाइट को, इसमें से इन सभी पॉइंट में सबसे हाइट वाला पॉइंट कौन सा है? अल्टीमेट पॉइंट, है ना। तो मतलब कि अल्टीमेट पॉइंट पे ही मैक्सिमम लोड अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या पहले तो क्या लिखेंगे? अल्टीमेट, ये क्या है? इट इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है, HIGHT हाइट एंड मैक्सिमम लोड, मतलब यहाँ क्या आ रहा है? मैक्सिमम लोड लग रहा है ना, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है? यूटीएस मतलब होता क्या है कि जहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे ये देखो मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, ओरिजिनल एरिया से। जब ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? पी मैक्स अपॉन ए नोट। तो जब हम मैक्सिमम लोड को ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो यूटीएस आ जाता है, मतलब अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस वैल्यू वेयर द स्ट्रेस रेजिस्टेंस कर्व ट्रांजिशन फ्रॉम द इलास्टिक बिहेवियर, गलत है। द मैक्सिमम लोड अटेन्ड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो यही होगा अल्टीमेट पॉइंट, द मैक्सिमम लोड अटेन्ड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल एरिया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट्स नहीं होगा। अगर डाउट्स है तो बेसिकली ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल है ना, मैंने आपको बताया था। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहेगा तो आप ऑटोमेटिक जो है आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का गेट में क्वेश्चन आता है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।